नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नर्सिंग कॉलेज में हुए फर्जीवाड़े का मामला गूंजा। आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मुकेश नायक ने सीबीआई पर लगाए गंभीर आरोप। हमको सीबीआई पर विश्वास नहीं है। मुकेश नायक प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि 1 साल में 1 लाख से ज्यादा छात्रा का भविष्य खराब हुआ है। सबसे बड़ा अपराध किया है सरकार ने। सबसे ज्यादा फर्जी नर्सिंग कॉलेज खोले गए हैं बीजेपी के लोगों ने। उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, एक ऐसे विषय पर हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं जिसका संबंध ऐसे बच्चों के भविष्य से है जिनके ऊपर बहुत गंभीर जिम्मेदारी है। लोगों के इलाज से संबंधित ऐसे दायित्व का इन्हें निर्वहन करना पड़ता है कि जो लोग जीवन और मृत्यु से जूझते हैं उनकी देखरेख के लिए तैयार होने वाली ये वर्कफोर्स है। और इसके साथ कैसा व्यवहार हुआ है मध्य प्रदेश में और कैसा मजाक हुआ है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये विषय व्यापम का घोटाला, नर्सिंग घोटाला, विश्वविद्यालयों में नियमित पठन पाठन, विश्वविद्यालय के बारे में तो हम अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे, बहुत विस्तृत विषय है। मेरे कहने का आशय ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन 18 सालों में किस तरह से मध्य प्रदेश की कैंपस कल्चर को, परिसर की संस्कृति को, शैक्षणिक वातावरण को, एकेडमिक एटमॉस्फेयर को और शिक्षा की गुणवत्ता और उसकी उत्कृष्टता को, एकेडमिक एक्सीलेंस को कैसे चकनाचूर किया है, उसका ये बीभत्स उदाहरण है जिसके बारे में हम लोग आपसे बात करने के लिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में यहां जगह कम है तो आप मध्य प्रदेश में नर्सिंग के 308 विद्यालय हैं। ग्वालियर हाईकोर्ट की जांच के बाद एक सूटेबल शब्द को इजाद किया सीबीआई ने। अब इसका अर्थ ना तो हम समझ पा रहे हैं और मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप इसका अर्थ लगाएं। 169 कॉलेज सूटेबल घोषित किए। अब ये सूटेबल मंत्री जी के लिए है, बीजेपी की सरकार के लिए है, ये किसके लिए सूटेबल है? 169 कॉलेजेस को सूटेबल डिक्लेयर किया और 73 कॉलेजेस को डिक्लेयर किया जिनमें कमियां हैं और 66 कॉलेज अपात्र घोषित किए। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, कमियां और अपात्र, किसी कॉलेज में कमियां होती हैं तभी तो वो अपात्र होता है, लेकिन इसको भी 2 श्रेणियों में बांटा, एक कमियां और दूसरा अपात्र। इसको मैं ठीक से समझा दूं। किसी भी महाविद्यालय जो बीएससी नर्सिंग है या एएनएम है या जो भी है, इसकी 3 कैटेगरी है। इसको जब शुरू किया जाता है तो पहले आवेदक अपनी एप्लीकेशन लगाता है,
फिर विभाग या नर्सिंग काउंसिल या मेडिकल काउंसिल, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय मेडिकल काउंसिल अपनी समिति बनाती है। समिति ये जाके देखती है कि अगर 40 बच्चों सीट मांगी है कॉलेज में, तो उसमें कितने स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन एरिया होना चाहिए, कितने स्क्वायर फीट का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होना चाहिए और कितने स्क्वायर फीट का छात्रावास होना चाहिए। क्रमशः जब सीटें बढ़ती हैं तो अगर एक विद्यार्थी अतिरिक्त एक सीट बढ़ती है तो 3 बिस्तर का हॉस्पिटल अतिरिक्त उसके लिए बनाना पड़ता है। 40 सीट की अगर आप परमिशन दे रहे हैं तो 100 बिस्तर का हॉस्पिटल चाहिए। 100 सीटों की अगर आप परमिशन दे रहे हैं तो 300 बिस्तर का हॉस्पिटल चाहिए। अब जब निरीक्षण कमेटी जाती है और निरीक्षण करके ले आती है और अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देती है मेडिकल काउंसिल के सामने और मेडिकल विश्वविद्यालय के समक्ष, तो उस रिपोर्ट के आधार पर अनुमति दे देते हैं कि आप कॉलेज शुरू कर लीजिए। इस तरह से मध्य प्रदेश में 308 कॉलेज शुरू हो गए। जब इनमें अराजकता लोगों ने देखी, बहुत निम्न दर्जे की अनियमितताएं लोगों ने देखी, तो लोग न्यायालय गए। पहले गए इनके पास, सरकार के पास, प्रशासनिक अधिकारियों के पास। वहां न्याय नहीं मिलने के बाद फिर लोग हाईकोर्ट गए ग्वालियर। जब हाईकोर्ट ग्वालियर गए तो हाईकोर्ट ग्वालियर ने सीबीआई को इंक्वायरी के लिए दे दिया। मामला तब आया कि जो फैकल्टी सिर्फ कागजों में है वो 9-9, 10-10 कॉलेजों में प्राचार्य है, कोई 8-8, 10-10 कॉलेजों में पढ़ा रहा है। आप समझिए ना कैसे संभव हो सकता है। सरकारी पोर्टलों पे एक चीज आप लोग प्लीज नोट कर लें कि एक प्रोफेसर या एक टीचर एक ही समय में 8 कॉलेजों में कैसे अपीयर होकर पढ़ा सकता है? सरकारी पोर्टल पर रजिस्टर्ड और उनके नाम सरकारी पोर्टल पे रजिस्टर्ड है। सरकार ये मान रही है कि वो एक ही समय में 8 कॉलेजों में पढ़ा सकते हैं। यानी एक हम पूरी लिस्ट रवि परिवार आपको दे रहे हैं कि कौन वो टीचर है जो एक ही समय में 8-8, 9-9 कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। क्योंकि अगर नाम दर्ज नहीं कराएंगे परमिशन लेते समय तो परमिशन नहीं मिलेगी। और एमएससी नर्सिंग सीमित है मध्य प्रदेश में। प्रिंसिपल के लिए, सहायक प्राचार्य के लिए और उप प्राचार्य के लिए जो शैक्षणिक अर्हता है उसमें एमएससी नर्सिंग जरूरी है। अब वो कम संख्या में है और हर कॉलेज में एक निश्चित विद्यार्थियों पर एमएससी नर्सिंग जरूरी है। तो एमएससी नर्सिंग सबसे ज्यादा डिमांड में है और एक एमएससी नर्सिंग क्वालिफाइड टीचर 8-8 कॉलेजों में एक ही समय में पढ़ा। देखिए, जिस तरह से ये पूरा फैकल्टी का फर्जीवाड़ा हुआ था, इसमें एक फैकल्टी जबलपुर के कॉलेज में, वही फैकल्टी भोपाल के कॉलेज में, वही फैकल्टी इंदौर के कॉलेजों में, वही फैकल्टी ग्वालियर के कॉलेजों में, वही फैकल्टी रतलाम के कॉलेजों में और वही फैकल्टी अन्य राज्य में। मतलब एक फैकल्टी इतनी महान है कि वो मध्य प्रदेश एक दिन में मध्य प्रदेश के इतने कॉलेजों में पढ़ाने के बाद अन्य राज्य भी पढ़ाने जा सकती है। मतलब इतना हैरान कर देने वाला मामला सामने आया और ये पूरा मान्य न्यायालय के सामने भी हमने रखा और इसमें 19 कॉलेजों की मान्यता भी रद्द हुई। लेकिन मुकदमा किसी पे दर्ज नहीं किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, क्योंकि वो सब कॉलेज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा संचालित होते थे और इनको कहीं न कहीं पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। धार जिले के नर्सिंग कॉलेज के संचालक गिरफ्तार हुए। वो धार के बहुत करीबी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की बैठकों में उपस्थित होते थे हर समय। वो गिरफ्तार हुए और वो पूरी धार में ये सिंडिकेट चला रहे थे। ऐसे हर जिले में भारतीय जनता पार्टी के नेता ही इन कॉलेजों के संचालकों का एक सिंडिकेट चलाते थे और ये पूरा सिंडिकेट सीबीआई के माध्यम से
चल रहा था। सीबीआई के अधिकारियों ने इसमें नर्सिंग कॉलेजों के संचालकों को, प्राचार्यों को और कई तहसीलदारों को शामिल किया था जांच टीम में। वहीं प्राचार्य नर्सिंग कॉलेजों के जो प्राचार्य थे वहीं इन कॉलेजों से साठगांठ करते थे और जो रिश्वत की रकम होती थी इन्हीं लोगों के माध्यम से ली जाती थी। और ये लोग वो हैं जिनके खुद के कॉलेजों का अस्तित्व नहीं था। आप देखिए भोपाल का मलय नर्सिंग कॉलेज है, उसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, उसका खुद का कोई अस्पताल नहीं है और नियम का तार करते हुए उसका अस्पताल उसकी कॉलेज से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद भी उसको क्लीन चिट दे दी थी सीबीआई ने। क्यों क्लीन चिट दी थी? क्योंकि उसकी खुद की प्राचार्य सीबीआई की निरीक्षण टीम में शामिल थी, इसलिए उसको क्लीन चिट दे दी। क्योंकि उसकी प्राचार्य खुद लेन देन का मामला कर रही है तो अपने कॉलेज के लिए तो साठगांठ कर ही लेगी ना। तो इस तरह से ये एक इनके मलय नर्सिंग कॉलेज का पूरा मामला है। इस कॉलेज के अस्पताल की दूरी 45 किलोमीटर दूर है, जबकि नियम है 20 किलोमीटर के दायरे में अस्पताल होना चाहिए नर्सिंग कॉलेज का, और इनका 45 किलोमीटर के दायरे में था। इनकी जो कॉलेज की बिल्डिंग है वो सिर्फ 8,000 स्क्वायर फीट है, नियम कहता है 23,000 स्क्वायर फीट होना चाहिए। अब इस तरह से नियमों को तार करते हुए मध्य प्रदेश में सीबीआई ने सुटेबल लिस्ट जारी की थी और इन कॉलेजों को क्लीन चिट दे दी थी। और राजधानी में ऐसे कई कॉलेज हैं जिनको क्लीन चिट दे दी गई थी जो कि धरातल पर नहीं थे। अब आप देखिए प्रदेश में क्या हालत होगी। प्रदेश में कैसे कॉलेजों को एक एक कमरे में कॉलेज चलने वाले थे, वहीं कहीं गार्डनों में कॉलेज चलते थे, एक किराए के कमरे में कॉलेज चलने वाले को मान्यता क्लीन चिट दे दी थी सीबीआई ने। उसके बाद लगातार हमने शिकायत की, इसके बाद ये बड़ा खुलासा हुआ और दिल्ली सीबीआई ने ये कार्रवाई की। लेकिन ये कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं है। हम इससे क्यों संतुष्ट नहीं है कि जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है वो सिर्फ इसके ऊपर ना तो कोई कार्रवाई करते हुए दिखे हैं और सिर्फ ये एक दिखावे की कार्रवाई है। पूरे नर्सिंग घोटाले को दबाने के लिए एक दिखावे की एक कार्रवाई की गई है। वहीं एक चौंकाने वाला मामला सोमवार को सामने आया है। मैं बता दूं इसके बारे में। आप देखिए इतने कॉलेजों को कल परमिशन दी है, ये लिस्ट में आपको दे रहा हूं, और इनमें वो कॉलेज भी हैं जिनके संचालक परसों गिरफ्तार हुए हैं अनियमितताओं के कारण। जिन कॉलेजों को अपात्र मान के और जिन कॉलेज के संचालकों को सीबीआई के साथ लेन देन का अपराधी माना, उन्हें गिरफ्तार किया। ये शुक्ला जी जो उप मुख्यमंत्री बने हैं, ये ढीले राम, इनको ढीले राम भी कहते हैं हम लोग, इन्होंने इतने कॉलेज की परमिशन कर दे दी। ये ऐसा चल रहा है ये नर्सिंग कॉलेजेस में, एक प्रोफेसर 8 कॉलेजों में एक ही समय में पढ़ा रहा है और दूसरे प्रांतों में भी उसी समय में पढ़ा रहा है। एक कॉलेज में, एक बिल्डिंग में 6 कॉलेज चल रहे हैं। अस्पताल 45 किलोमीटर दूर पर है। हॉस्पिटल इसलिए एफिलिएटेड किया जाता है नर्सिंग कॉलेज के साथ ताकि बच्चे वहां प्रैक्टिकल करें। और आजकल तो केरल और दक्षिण भारत के जो महाविद्यालय हैं उसमें फर्स्ट ईयर से ही नर्सिंग के बच्चों को थ्योरी पढ़ा के हॉस्पिटल में भी अपीयर किया जाता है ताकि परफेक्शन के साथ वो नर्सिंग कोर्स पूरा करें और जो जिस तरह का स्किल्ड मैन पावर हम चाहते हैं वो डेवलप करें। और सबसे ज्यादा उन नर्सेस की डिमांड पूरे वर्ल्ड में है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।